नमस्कार, छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ईशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। किसानों और केंद्र सरकार के बीच बातचीत बेनतीजा, करीब 4 घंटे चली सरकार और किसानों की बैठक। 3 दिसंबर को फिर होगी बातचीत। किसान कर रहे दिल्ली कूच की तैयारी, नामी खिलाड़ियों ने किसानों के समर्थन में बिगुल फूंका। फिल्म जगत के कई सितारे भी किसानों के समर्थन में। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू, बाट और तराजू की पूजा के साथ की गई धान खरीदने की शुरुआत। मंडियों में सुबह से किसानों की लगी लाइनें। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी सप्ताह में 5 दिन ही होगी खरीदी, कांग्रेस के नेता भी करेंगे निगरानी। 31 जनवरी तक होगी खरीदी। और एक बार फिर महंगाई की मार, छत्तीसगढ़ की सब्जियां यूपी, बिहार और महाराष्ट्र भेजी जा रही है। इससे ठंड में भी टमाटर 30 और आलू प्याज 50-60 रुपए में। छत्तीसगढ़ में कोरोना की नहीं थम रही रफ्तार, विधायक सत्यनारायण शर्मा समेत प्रदेश में 1893 नए केस, 31 मौतें भी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। चंडीगढ़ से आपको बड़ी खबर बता देते हैं। चंडीगढ़ में एनएसयूआई का हल्ला बोल, किसानों के समर्थन में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। पुलिस ने किया वाटर कैनन का इस्तेमाल, दिल्ली की सीमाओं पर भी डटे किसान। चंडीगढ़ में एनएसयूआई का हल्ला बोल, किसानों के समर्थन में यूथ कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया उन्हें रोकने के लिए। बता दें कि दिल्ली की सीमाओं पर डटे हैं किसान और उन किसानों के लिए देश भर से लोग उनके समर्थन में उतर रहे हैं। ऐसे में चंडीगढ़ में एनएसयूआई का भी हल्ला बोल देखने को मिला। किसानों के समर्थन में यूथ कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। पुलिस ने किया वाटर कैनन का इस्तेमाल, दिल्ली की सीमाओं पर भी डटे हैं किसान। चंडीगढ़ में एनएसयूआई का हल्ला बोल जारी, किसानों के समर्थन में यूथ कांग्रेस का हल्ला बोल। दिल्ली की सीमाओं पर भी डटे हैं किसान और अपनी मांगों को लेकर डटे हैं किसान, अड़े हैं किसान। और उन्हीं के समर्थन में चंडीगढ़ में एनएसयूआई ने किया हल्ला बोल। किसानों के समर्थन में यूथ कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। पुलिस ने एनएसयूआई के लोगों को रोकने का प्रयास किया। चंडीगढ़ में एनएसयूआई का हल्ला बोल देखने को मिला। आपको बता दें कि किसानों के समर्थन में यूथ कांग्रेस ने किया जमकर प्रदर्शन। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं भारी संख्या में यूथ कांग्रेस के लोग मौजूद हैं और किसानों के समर्थन में उनका हल्ला बोल जारी। ऐसे में प्रशासन ने उन्हें हटाने की बहुत कोशिश की और जब नहीं माने तो वाटर कैनन का भी उपयोग किया। बता दें कि यूथ कांग्रेस ने किसानों के समर्थन में यह प्रदर्शन किया और प्रशासन के नहीं मानने पर, माफ कीजिएगा, यूथ कांग्रेस के लोगों के नहीं मानने पर प्रशासन ने वाटर कैनन का उपयोग किया। यहां पर आप देख सकते हैं भारी वर्षा की जा रही है ठंडे पानी की, ताकि लोगों को रोका जा सके। हालांकि किसानों के समर्थन में अब दूर दूर से लोग सामने आ रहे हैं और किसानों को समर्थन दे रहे हैं। और अब महासमुंद से बड़ी खबर, जहां पर धान खरीदी केंद्र में लगा ताला। नया पारा, लहरौद, सरगदा के सैकड़ों किसानों ने जोड़ा ताला। सरकड़ा में ही धान खरीदी की मांग को लेकर ये ताला लगा दिया गया। अभी तक कोई प्रशासनिक अमला मौके पर नहीं पहुंचा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं महासमुंद से, जहां पर धान खरीदी केंद्र में ताला लगा हुआ है। नया पारा, लहरौद, सरकड़ा के सैकड़ों किसानों ने यह ताला लगाया है।
और अब गरियाबंद से बड़ी खबर, जहां पर सड़क पर उतरे किसान, NH 130 पर फिर से लगा जाम। गरियाबंद से बड़ी खबर, सड़क पर उतरे किसान, NH 130 पर फिर से लगा जाम। धान खरीदी केंद्र की मांग कर रहे हैं किसान। गौरा घाट को धान खरीदी केंद्र की मांग की जा रही है किसानों द्वारा, जिसको लेकर सैकड़ों किसान सड़कों पर उतर गए हैं। गरियाबंद से आपको एक खबर बता रहे, जहां पर NH 130 पर फिर से जाम लगा हुआ है। धान खरीदी केंद्र की मांग की जा रही है किसानों द्वारा, जिसको लेकर किसान सड़कों पर उतर गए। गौरघाट को धान खरीदी केंद्र की मांग की जा रही है, बनाने की मांग की जा रही है। गरियाबंद से बड़ी खबर, सड़क पर उतरे सैकड़ों किसान, NH 130 पर फिर से लगा है जाम। बता दें कि धान खरीदी केंद्र की मांग की जा रही है किसानों द्वारा। गौरघाट को धान खरीदी केंद्र की मांग कर रहे हैं किसान। गरियाबंद से बड़ी खबर, सड़क पर उतरे किसान। गरियाबंद से बड़ी खबर, सड़क पर उतरे किसान। छत्तीसगढ़ प्रदेश सरकार ने इस वर्ष किसानों से धान खरीदी 1 दिसंबर से जहां प्रारंभ की है। ऐसे में सरकार की नीतियों और कार्यों पर कहीं सकारात्मक तो कहीं नकारात्मक रुझान देखने को मिल रहे। कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ विधानसभा के पूर्व विधायक श्याम बिहारी जायसवाल ने बताया कि सरकार किसानों के हित में ना सोचकर महज खिलवाड़ कर रही है। शासन ने 76 दिन धान खरीदी किसानों से की, वहीं इस बार महज 61 दिन में ही समय सीमा बांध कर रख दी। ऐसे में किसानों को अनेक सुविधाओं और दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में जिस दिन का इंतजार था, आज 1 तारीख को पूरे प्रदेश के अधिकांश सोसाइटियों में धान खरीदी प्रारंभ नहीं हो पाई है। आज मेरे द्वारा कोरिया जिला के खड़गवां विकास खंड के अधिकांश सहकारी समितियों का भ्रमण किया गया, जिसमें अभी तक किसी भी समिति में धान खरीदी प्रारंभ नहीं हुई है, टोकन कटने की व्यवस्था नहीं है। और जिस प्रकार से प्रदेश सरकार की मंशा है कि किसानों का धान किस प्रकार से कम खरीदा जाए, सरकार किसानों को छलने का काम कर रही है। और ये किसान विरोधी सरकार अभी तक विगत 1 माह से धान खरीदी प्रारंभ हो जाना चाहिए। बालोद जिले के रोजगार सहायकों ने अपने ब्लॉक में एकत्रित होकर अपनी लंबित मांग पूरी नहीं होने पर विरोध जताते हुए रैली निकाली और पंचायत मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। रोजगार सहायकों का कहना है कि कई बार अपनी मांगों को लेकर निराकरण करने हेतु आवेदन सौंपा गया, लेकिन अब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो पाई, जिसके कारण रोजगार सहायकों में लगातार आक्रोश बढ़ता जा रहा है। उनका कहना है कि ग्रेड पर निर्धारण का नियमितीकरण करने, नगर निगम व नगर पंचायत में शामिल पंचायतों में पदस्थ रोजगार सहायकों को संबंधित नगरीय निकाय में सेवा देने, रोजगार सहायकों को सूचित पद पर वरीयता के आधार पर सीधी भर्ती करने व मानदेय निर्धारण समिति की रिपोर्ट से ग्राम रोजगार सहायक संघ को अवगत कराए जाने की मांग पंचायत मंत्री से की है। सत्रह जुलाई को महिला डीएसपी अनामिका जैन श्रीवास्तव की प्रताड़ना से तंग आकर एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, जिसमें मुख्य गवाह की सड़क हादसे में मौत हो गई। ग्रामीणों को इसका शक डीएसपी के ऊपर है, जिसको लेकर क्षेत्रवासियों ने जांच अधिकारी प्रज्ञा मेश्राम से मुलाकात की और जल्द से जल्द डीएसपी की गिरफ्तारी की मांग की। जो है हमारे जो भी हमने पुलिस के जो तंत्र है उसको इसमें लगा दिया है और बहुत जल्दी इसमें आवश्यक कार्रवाई करनी जाएगी। आगामी अभी चरोदा वासियों से मुलाकात कर अभी क्या किस तरीके का आश्वासन दिया गया है? बिल्कुल इनकी जो बातें हैं उसको अपने संज्ञान में ले ली हूँ और इनकी बातें जायज़ है, उस चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए तत्काल उसमें गिरफ्तारी कर लेंगे। हमको ये लगता है कि जो एडिशनल जो डीएसपी
अनमिका जैन, उसमें कुछ ना कुछ उनका हाथ लगता है, हमको संदेह है। वीडियो फुटेज से ऐसा होता है भी है कि कहीं ना कहीं उनका हाथ है, या उनका रेकी कर रहे थे या कुछ हुआ है ना। इतने दिनों से उनके पीछे लगे और उनके पीछे कंप्रोमाइज़ के लिए दबाव बना रहे थे अरुण भाई के ऊपर। खबर भाटापारा से है, जहां पर गोंडी रीति नीति परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए गोंडी धर्म संस्कृति संरक्षण समिति एवं छत्तीसगढ़ गोंडवारा संघ के संयुक्त तत्वाधान में कार्तिक पूर्णिमा के पावन पर्व में ग्राम बोड़ोत्रा में समाज और ग्रामवासियों के सहयोग से पूर्व ईसर गवारा विवाह महोत्सव बनाया गया, जिसमें गोंडी रीति नीति परंपरा संस्कृति अनुसार ग्राम के समस्त देश शक्तियों को आमंत्रित कर हर्षोल्लास गगन मगन के साथ सांस्कृतिक अखाड़ा दल ग्राम डोंगरिया सिल्वा तथा ग्राम समिति के सहयोग से मनाया गया। बालोद जिले के राजस्व पटवारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। एक दिन के धरने के बाद अब काली पट्टी लगवाकर जिले के पटवारी काम कर रहे हैं। क्रांति आह्वान पर एक दिन का धरना प्रदर्शन है ना। हमारे पास 9 मांग है। प्रथम मांग तो भुइयाँ से संबंधित जितने भी है उस बहुत सारी समस्या आ रहा है भुइयाँ में, तो उनका निराकरण, स्कैनिंग, कंप्यूटर जितना भी हमको नहीं मिल पा रहा है। दूसरी है वरिष्ठता के आधार पे पदोन्नति, और तीसरी है मुख्यालय की बाध्यता समाप्त होना चाहिए, और चौथी हमारी मांग है फिक्स टीए। खबर भिलाई से है, जहां पर एक निजी संस्था द्वारा इस वैश्विक महामारी कोरोना काल के समय दुर्ग जिला क्षेत्र अंतर्गत भिलाई, कुम्हारी एवं महिवारा के तटीय लिंग समुदाय के करीब 250 लोगों को राशन वितरित किया गया। सदस्य कंचन संदेरे ने बताया कि इस कोरोना काल में सारे रोजगार के अवसर बंद हो गए थे। लॉकडाउन में शासन प्रशासन द्वारा भी अनदेखी की गई, जिससे 9 महीने बाद भी रोजगार एवं मूलभूत सुविधाओं के लिए भटकना पड़ रहा है, जिसे ध्यान में रखते हुए 3 दिनों में तटीय लिंग समुदाय के करीब 250 सदस्यों को राशन वितरित किया गया। जो कि रायपुर की संस्था है, और वो काफ़ी समय से थर्ड जेंडर समुदाय उनसे निवेदन कर रहा था कि ये जो कोरोना महामारी में जब से लॉकडाउन हुई है तब से थर्ड जेंडर समुदाय भी काफ़ी परेशानी झेल रही थी। कई सारे लोग हिडन कम्युनिटी के हैं हमारे, उनके पास रोज़गार नहीं है और ट्रेन पे कलेक्शन करते थे, बधाई टोली करते थे, लेकिन लॉकडाउन के चलते ये सारी चीज़ बंद होने के कारण ऑक्सफैम इंडिया ने आज राशन का वितरण किया है दुर्ग ज़िले पे। और जितने भी हमारे समुदाय के लोग हैं जो हमेशा से शिकायतें कर रहे थे कि आज हमारे पास राशन नहीं है और बहुत सारी जो समस्याएं बता रहे थे, उसी समस्याओं का समाधान करते हुए ऑक्सफैम इंडिया और संघर्ष समिति आज उनको राशन वितरण कर रहा है। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जो हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करेक्ट। हाँ, करेक्ट होता है बाबूली। सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service.
Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। वर्ष के अंतिम माह पर 1 दिसंबर से दुर्घटनाओं का दौर चालू हो गया, जहां दरी थाना के एलिगेशन कॉलोनी के सामने एक अज्ञात वाहन चालक द्वारा मोटरसाइकिल चालक को अपनी चपेट में ले लिया गया। मोटरसाइकिल चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मौके पर दरी थाना प्रभारी विजय तिलक पहुंचकर परिस्थितियों को संभालते हुए मृतक की पहचान में जुट गई। वहीं राहगीरों में काफी आक्रोश देखने को मिला। और सीधे आपको ले चलते हैं मुंबई, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। हमारी इससे संबंधित एक पॉलिसी भी प्रदेश ने पहले ही लॉन्च की है। जो सुझाव आज यहां पर हमारे पास आए हैं, मैं उनका सबका स्वागत करता हूं। हमारे पास नॉलेज पार्टनर के रूप में पहले से ही वहाँ पर उस प्रकार के संस्थान मौजूद हैं, चाहे वह IIT कानपुर हो, IIT BHU है और भी अन्य इस प्रकार के संस्थान वहाँ पर हमारे पास मौजूद हैं और बेहतरीन तरीके से कार्यक्रम हमारा आगे बढ़ रहा है। अलीगढ़ जो नोड है उसके पास ही हम लोग एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण का कार्य प्रारंभ कर रहे हैं। प्रदेश के अंदर हमारे पास जो व्यापक संभावनाएं, उन संभावनाओं के साथ अगर हम सब जुड़ सकेंगे तो निश्चित ही ये न केवल आपके व्यवसायिक हित सुरक्षित रहेंगे, बल्कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करेगा और मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा देकर के हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस अभियान को आगे बढ़ाने में हमें मदद मिलेगी। मैं एक बार फिर से आज के इस मीट के लिए आप शॉर्ट नोटिस में उपस्थित हुए आए, आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास करता हूं कि हम सब मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। और निवेशकों के साथ मीटिंग कर रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बढ़ेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों में। आपको बता दें कि फिलहाल पुलिस मर्ग कायम कर विवेचना में जुटी हुई है और बलौदाबाजार पुलिस प्रशासन को बड़ी सफलता हाथ लगी है। अपहरण कर 25 लाख रुपए की फिरौती मांग करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं इस मामले में प्रभारी अनुविभागीय अधिकारी सिद्धार्थ बघेल ने बिलाईगढ़ थाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा किया। वहीं पीड़ित और गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की गई। पूछताछ में आरोपियों ने योजनाबद्ध तरीके से पीड़ित शिव नारायण राकेश को पूर्व में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कराए गए। उनके रकम वापस प्राप्त होने में हो रही देरी के कारण अपहरण कर बंधक बनाकर परिजनों को जान से मारने की धमकी देकर फिरौती की मांग करने की योजना बनाना कबूल किया है। आरोपियों के पास से पीड़ित का लैपटॉप, 2 मोबाइल, ID कार्ड, ATM कार्ड और 35,000 रुपए नकद बरामद किया गया। नौपदा से कांकेर कलेक्टर चंदन कुमार ने शहर की बिगड़ती यातायात व्यवस्था को गंभीरता से लेते हुए कांकेर बाईपास के काम को जल्द पूरा करने की लगातार कुछ ही दिनों में उक्त स्थल का 4 बार निरीक्षण कर काम जल्द पूरा करने के निर्देश दिए, जिसके चलते कांकेर बाईपास मार्ग में वाहनों का आवागमन शुरू हो गया है।
शाम 6 बजे के बाद दोपहिया वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा। कलेक्टर चंदन कुमार ने नंदनमारा के पास चुनाव नदी पहुंचकर बाईपास मार्ग में बनाए गए डायवर्जन एवं अन्य कार्यों का निरीक्षण किया। सुगमता पूर्वक वाहनों के आवागमन के लिए सुरक्षा संकेतक एवं अन्य उपाय करने के निर्देश दिए। बाईपास में जीएसपी का कार्य 31 दिसंबर तक पूरा करने के संबंधित ठेकेदार को निर्देशित किया गया है। उस निरीक्षण के दौरान कांकेर के एसडीएम उमाशंकर बंदे, राष्ट्रीय राजमार्ग के अनुविभागीय अधिकारी संतोष नेताम और संबंधित ठेकेदार व मैनेजर अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। क्या है, जो अपना कांकेर शहर है उसमें भी सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है और ऐसे में हेवी ट्रैफिक वहाँ से जाता है तो एक वहाँ पे भी विकास कार्य प्रगति होता है। और यहाँ पे हमारा हाईवे का जो बाईपास बना है इसमें कुछ कमियां थी जिसको भी पूरा करके हम लोग चाह रहे हैं कि ज़्यादातर ट्रैफिक जो हेवी ट्रैफिक है वो इधर से डाइवर्ट हो जाए और बिना सेफ्टी के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए ये काम हो ताकि शहर में लोड कम हो और बाईपास। छत्तीसगढ़ के बड़े पर फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। You know it's only a drill, and yet you train like it is the real thing. Because one day, at a second's notice, it will be. One day, you'll come together as an invincible team, and every second you save will be a life saved. The Indian Air Force is looking for an exceptional team. A team that is truly a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी और टेस्ट में बड़े मस्त है। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे।